हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें हम लोग आज यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन विद देयर रिस्पेक्टिव मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशन। जिसमें आज हम लोग जो रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है डेविस-रेडजीवस्की इमिडाजोल सिंथेसिस। ठीक है, तो आइए लेक्चर को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। तो इस रिएक्शन या इस सिंथेसिस को दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। पहले थे आपके डेब्यूस और दूसरे हैं रेडजीवस्की। ठीक है, दो साइंटिस्ट यहाँ पे मिलके इस रिएक्शन को दिए हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनिक मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ इमिडाजोल फ्रॉम कार्बोनिल अल्डिहाइड एंड अमोनिया। तो यहाँ पे हम लोग जो रिएक्शन या सिंथेसाइज करते हैं, तो यहाँ पे इमिडाजोल का हम लोग फॉर्मेशन देखेंगे। हम लोग इमिडाजोल का सिंथेसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, अल्डिहाइड कंपाउंड एंड अमोनिया। तो यानी ये तीनों हमारे रिएक्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्टेंट हो गया, एल्डिहाइड हमारा रिएक्टेंट हो गया और ये अमोनिया रिएक्टेंट है। इन तीनों को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो सिंथेसाइज होगा, वो है इमिडाजोल। इमिडाजोल क्या होता है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये इमिडाजोल का स्ट्रक्चर है। ये 5 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग है जिसमें आपको 3 कार्बन एटम्स और 2 नाइट्रोजन एटम देखने को मिलता है। ठीक है, ये इमिडाजोल का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम एक बार रिएक्शन को देख लेते हैं। ये सिंपल रिएक्शन है स्टूडेंट। यहाँ पे हमने लिया है डाई कार्बोनिल कंपाउंड और अमोनिया अल्डिहाइड। 3 रिएक्टेंट हमने लिया। डाई कार्बोनिल है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे अगर R1 और R2 के प्लेस पे यदि हम हाइड्रोजन रख दें तो ये हमारा अल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, और इसके प्लेस पे यदि किसी अल्किल ग्रुप को अटैच कर दें तो ये कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा रिएक्टेंट आप पे डिपेंड करेगा रिएक्शन कैसा कराना है। तो यहाँ पे हमें लेना है डाई कार्बोनिल कंपाउंड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एंड अल्डिहाइड। ठीक है, ये 3 रिएक्टेंट लेंगे। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस करेगा और हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा इमिडाजोल का। एप्लीकेशन एक बार देख लेते हैं इसका, फिर मैकेनिज्म देखेंगे कि इमिडाजोल का क्या क्या एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आपका बोल रहा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिस्टमिक एंटीफंगल एजेंट। तो आपका इमिडाजोल जो है एंटीफंगल एजेंट के सिंथेसाइज में हेल्प करता है। ठीक है, इमिडाजोल हैज़ बीन वाइडली यूटिलाइज्ड एज अ कोरोजन इनहिबिटर फॉर ट्रांजिशन मेटल्स लाइक कॉपर। यानी यदि कॉपर की चीज़ों पे यदि आपका कोरोजन हो रहा है, ठीक है, जंग लग जा रहा है, तो इमिडाजोल जो होता है इमिडाजोल, वो इस कोरोजन को इनहिबिट करता है, इसे रोकता है। ठीक है, थर्ड है आपका इमिडाजोल कैन आल्सो सर्व एज ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट इन द सिंथेसिस ऑफ जियोलाइट्स। तो ये जियोलाइट्स के सिंथेसाइज में भी हेल्प करता है, इसमें यूज होता है। ठीक है, जियोलाइट्स के फॉर्मेशन में इमिडाजोल का यूज होता है। तो ये 3 एप्लीकेशन है आपके इमिडाजोल का। अब हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। इमिडाजोल मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है। ठीक है, इसकी सिंथेसिस 2 स्टेप में होगी। एक है आपका स्टेप 1, दूसरा स्टेप 2 यहाँ पर है। अभी हम लोग स्टेप फर्स्ट पे ध्यान देते हैं। स्टेप फर्स्ट में स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग लेते हैं डाई कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, जहाँ पे हमने क्या लिया है, अल्डिहाइड ग्रुप ले लिया है। ठीक है, ये भी अल्डिहाइड, ये भी हमारा अल्डिहाइड। तो हमने लिया डाई कार्बोनिल कंपाउंड और इससे रिएक्ट कराना है हमें 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो ये हमारा क्या हो गया, अमोनिया हो गया। ठीक है, हमने लिया डाई कार्बोनिल कंपाउंड और हमने लिया अमोनिया। अब हम यहाँ पे देखिए इसका मैकेनिज्म को बहुत ध्यान से देखते हुए चलेंगे। देखिए होता क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये ब्रेक कर जाता है। इसलिए ब्रेक करता है क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना चाहता है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है आपका ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पे भी होगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये बॉन्ड भी ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, यानी यहाँ पे हम देखेंगे निगेटिव चार्ज और इस पे निगेटिव चार्ज। चूँकि यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉन था लेकिन दोनों ऑक्सीजन रख लिया, तो इस कार्बन पे आ जाना है पॉजिटिव और यहाँ वाले कार्बन पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब हमारे अमोनिया के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को कहेगा कि मुझको दे दो। ठीक है, तो यानी ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। यानी नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा यहाँ कार्बन को और ये वाला नाइट्रोजन इस कार्बन को। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे हमारा CH जैसे था वैसे अब यहाँ पे बचा सिंगल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव और यहाँ वाले ऑक्सीजन पे भी हमें आ जाएगा निगेटिव। इनके बीच में अब बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया तो
इनके बीच में आ गया यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन। चूँकि यहाँ पे नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो कहीं ना कहीं इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसलिए नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस नाइट्रोजन पे भी आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आराम से समझते चलिए। सेकेंड स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट, अब नाइट्रोजन कहेगा कि मैं अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखूँगा, मैं स्टेबल नहीं फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने से अटैच एक हाइड्रोजन एटम को कहेगा कि भाई तुम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ो और यहाँ से निकलो। ठीक, तो मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ तो ये कैसे जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, यानी H+ के फॉर्म में ये यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है कौन रख लेगा, नाइट्रोजन अपने पास रख के अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा। सेम यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलवाएगा एज H+ और इसका इलेक्ट्रॉन अपने रख के ये हो जाएगा न्यूट्रलाइज। तो जो ये H+ यहाँ पे दो निकल रहे हैं स्टूडेंट, इसको कौन रख लेगा, O-, इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो कहेगा कि चलो तुम कहीं जाओ नहीं, तुम मेरे पास ही आ जाओ, आओ हम दोनों लोग बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये O- और H+ ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेके OH ग्रुप यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप बन जाएगा और सेम यहाँ पे भी एक OH ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुके हैं तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ और 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ बचेगा। ठीक, इस कंपाउंड में हमारा 2। फर्दर क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन एटम निकल के एज ए वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब OH जाता है स्टूडेंट तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर जाएगा। ठीक है, OH क्या करेगा, यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये दोनों ही लेकर चला जाएगा अपने साथ, तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सेम ऐसे ही जब यहाँ से OH आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों का इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, बाहर निकलेगा, तो इस कार्बन पे भी आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ से क्या निकलना है, एक हाइड्रोजन, तभी तो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो हाइड्रोजन कैसे निकलता है, एज H+ आयन। नाइट्रोजन तो धक्के मार के निकाल देता है, बोलता है नहीं मैं अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, तुम्हें जाना है तो तुम कंगाल होके जाओ। ठीक है, सेम यहाँ से भी नाइट्रोजन इसे बिना इलेक्ट्रॉन के धक्के मार के बाहर निकल देगा एज H+ आयन। तो देखिए ये OH जो निकला दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकला था तो इस पर निगेटिव होगा। ठीक, तो फिर से यहाँ से OH और H+ वाटर मॉलिक्यूल बन के यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकले, टोटल 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन अब देखिए कार्बन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इस भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये स्टेबल खुद को फील नहीं कर रहा था। तो जो हाइड्रोजन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया ना स्टूडेंट, ये नाइट्रोजन जो होता है ये बोलता है कि इस इलेक्ट्रॉन को तुम रख लो, कार्बन खुद को स्टेबल कर लो। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को कौन रख लेगा, कार्बन रख लेगा, कहेगा भाई तुम खुद को स्टेबल कर लो। तो देखिए जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। सेम यहाँ पे भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अब डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे, तो यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हमने डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। तो हमारा ये जो कंपाउंड बना है इसे बोलते हैं डाईइमाइड। तो पहले स्टेप में हमें क्या बनाना था, डाईइमाइड। डाईइमाइड बनाने के लिए हमें लेना होगा डाइकार्बोनिल कंपाउंड और 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। होप कि इतना स्टेप आपको अच्छे से क्लियर होगा, कोई मैकेनिज्म में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे लिया डाईइमाइड जो अभी हमने फर्स्ट स्टेप में बनाया, सिंथेसाइज किया। ठीक है, और ये हमने लिया अल्डिहाइड ग्रुप जो कि हमारा एक फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या कराएंगे, देखिए यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन कौन रख लेगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सेम यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा। तो यहाँ ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव और आ जाएगा कार्बन पे पॉजिटिव। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन जो है इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ पे आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके। ठीक, तो आप यहाँ देखिए इस नाइट्रोजन के साथ अब ये कार्बन वाला पोर्शन आके अटैच हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, देखिए ये CH जैसे था सेम, यहाँ पे CH लगा हुआ है और डबल बॉन्ड NH। ठीक है, चेंजेस यहाँ पे हुए हैं, एक बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया, तो अब बचा हमारा सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे इस नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन लगा है ऊपर दिखा दिए, और इस नाइट्रोजन के साथ अब यहाँ पे हम लोग इस अल्डिहाइड वाले ग्रुप को अटैच करा देंगे। तो देखिए कार्बन और इससे 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ लगे हुए हैं और ये बॉन्ड ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड बच गया, इसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज, तो ये हो गया ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज।
कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इस वाले कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो हम यहाँ पे दिखा देंगे अपना पॉजिटिव चार्ज। इतना स्टेप क्लियर है आपको? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया है इस बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से, ठीक है। तो अब ये कार्बन नाइट्रोजन से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझसे ये पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ मुझे भी स्टेबल कर दो, किसी तरीके से स्टेबल कर दो, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ से अपना हाइड्रोजन एटम को एज H+ आयन बाहर निकाल देगा, ठीक है। एज H+ आयन कहेगा बाहर निकल जाओ, इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर निकलो, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लगा देगा यहाँ पे बॉन्ड शेयरिंग में, जिससे कि दोनों का आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से H+ निकलेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ, जिससे कार्बन हो जाएगा स्टेबल अब, ठीक। और ये जो H+ आयन अभी नाइट्रोजन यहाँ से निकाला है धक्के मार के, इसको कौन सरण देगा, ऑक्सीजन इसको दे देगा, कह देगा तुम आ जाओ मेरे पास, तुम धक्के ना खाओ, तुम आ जाओ मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इस H+ को कौन रिसीव कर लेगा यहाँ से, O नेगेटिव रिसीव कर लेगा और कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल बनाएगा। तो फर्दर हमारा यहाँ पे टोटल क्या बनेगा, देखिए CH ऐसे है। अब यहाँ पे चूंकि डबल बॉन्ड आ जाएगा स्टूडेंट, तो ये डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये तो इसके साथ तो इधर कोई छेड़खानी नहीं हुई, बिल्कुल सेम रहेगा। इस नाइट्रोजन से ये हाइड्रोजन अब जा चुका है, तो केवल नाइट्रोजन, और यहाँ पे आपका बचा अब स्टूडेंट CH और यहाँ पे आ गया हमारा OH, है ना, ये वाला H आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, ठीक है। इतना स्टेप क्लियर। अब हमें चूंकि 5 मेंबर्ड रिंग बनाना है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कराएंगे और इसे साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, और इस नाइट्रोजन एटम से एक हाइड्रोजन हम लोग बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब भी हाइड्रोक्सी ग्रुप जाएगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा, यानी एज OH निगेटिव जाएगा, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये नाइट्रोजन धक्के मार के हाइड्रोजन को जब निकालेगा, वो भी बिना इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये कैसे जाएगा, एज H+ जाएगा, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। तो ये OH निगेटिव और H+, यहाँ से दोनों मिलके क्या बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल, ये बाहर निकल गया। इस कार्बन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन पे आ गया है नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों आपस में मिलके कर लेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन, जिससे हमारा यहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेम है, CH सिंगल बॉन्ड CH जैसा यहाँ पे है, डबल बॉन्ड N एंड डबल बॉन्ड N। अब यहाँ पे हमारा ये जो कार्बन था इससे अटैच हो गया इस नाइट्रोजन से, है ना, और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जो अटैच थे यहाँ पे आके लग गए हैं, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें याद होना चाहिए कि इमिडाजोल के स्ट्रक्चर में हमने अभी स्टार्टिंग में जब देखा था, तो एक डबल बॉन्ड जो था वो कार्बन कार्बन के बीच में रहेगा, और एक डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों ही डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के ही बीच में बने हुए हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या कराना होगा, बॉन्ड का रीअरेंजमेंट कराना होगा, हमें बॉन्ड को शिफ्ट कराना होगा, ठीक है। तो हम इस बॉन्ड को देखिए यहाँ पे शिफ्ट कराएंगे, ठीक है। ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक करेगा और ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं इसका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है चला जाता है, तो इस नाइट्रोजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे जब डबल बॉन्ड बनेगा तो ये वाला कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा, है ना, 5 बॉन्ड हो जाएगा अगर एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बना देंगे। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में जो ये डबल बॉन्ड है, अब ये अपना शिफ्ट कर देगा कहाँ पे, नाइट्रोजन के ऊपर। तो इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम करके देख ले रहे हैं, ठीक है। इसने अपना बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से हमने डबल बॉन्ड ब्रेक कराया और यहाँ पे शिफ्ट करा दिया, तो ये बचा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा अब हमारा निगेटिव चार्ज, ठीक। अब देखिए हमारा आ गया कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अभी बस एक स्टेप हमें और देखना है, क्या कि हमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में किसी भी तरीके से क्या करना है, डबल बॉन्ड लेके आना है, ठीक है। तो होगा क्या स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कराते हैं, ठीक है। कैसे, अगर मैं यहाँ से मान लीजिए इस वाले को चाहे किसी भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कराते हैं, तो हाइड्रोजन हमेशा कैसे जाता है, एज H+ आयन में जाएगा, ठीक है। तो बताइए इसके पास H+ आयन में जा रहा है, तो इसे कौन सा नाइट्रोजन रखेगा, N+ वाला या N- वाला, ऑब्वियसली N- वाला ना, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कहेगा कि तुम यहाँ आ जाओ, मैं बहुत धक्के तुम्हें मारा हूँ, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, अब तुम मेरे साथ ही रहो। तो ये नाइट्रोजन जो है इस हाइड्रोजन को अपने पास रख लेगा, तो ये निगेटिव चार्ज इससे मिलके क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, NH आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
और जब ये इसका इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, अब ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बॉन्ड शेयरिंग में, ठीक है, जो कि क्या बना देगा, डबल बॉन्ड बना देगा, जिससे कि ये नाइट्रोजन को भी यहाँ पे बॉन्ड शेयर में इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, ये हाइड्रोजन यहाँ से अब पूरा हटेगा और आ जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, जो कि यहाँ आप देख रहे हो NH के साथ लग गया है, ठीक है, और ये वाला जो इसका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में लग जाएगा इनके बीच में, तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, और यही हमारा होता है इमिडाजोल का स्ट्रक्चर। तो फाइनली हमने इमिडाजोल का सिंथेसिस कर लिया, बिल्कुल स्टेप वाइज, बिल्कुल अच्छे से है। आई थिंक किसी भी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया, ठीक है। आप कहीं कहीं देखोगे तो इस स्टेप में आपको डायरेक्टली बोल दिया है कि आप यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिए और यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दीजिए, लेकिन हम क्यों निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये बहुत कम ही लोगों ने एक्सप्लेन करा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टेप वाइज बिल्कुल समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट H2O निकालने का कोई मतलब नहीं हुआ। मैकेनिज्म देख रहे हैं तो हम स्टेप बाइज ही देखेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से हम लोग शॉर्टली देख लेते हैं स्टूडेंट। तो मैकेनिज्म में 2 स्टेप इन्वॉल्व है। सबसे पहले हमें डाई इमाइड बनाना है विद द हेल्प ऑफ डाई कार्बोनिल कंपाउंड एंड अमोनिया। तो हमने यहाँ पे डाई कार्बोनिल कंपाउंड लिया है जो कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है दोनों, ठीक है। ये हो गया आपका कार्बोनिल कंपाउंड, और यहाँ पे हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया ले लिया। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और इलेक्ट्रॉन कौन रख लेगा, ऑक्सीजन अपने पास रख लेगा, जिसकी वजह से कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। सेम वही स्टेप यहाँ पे भी रिपीट होगा, ठीक है, जिससे कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अमोनिया के नाइट्रोजन के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कहेगा कि कार्बन के साथ मैं शेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशन करूँगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करेगा स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी को हम लोग पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं, तो इस नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल यहाँ पे देखें तो देखिए होता क्या है, ये अब सिंगल बॉन्ड बचा, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा O निगेटिव, इस पर भी आ जाएगा O निगेटिव। इसने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया है, तो अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, और नाइट्रोजन के ऊपर ओवरऑल आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। अब नाइट्रोजन कहेगा कि मैं पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर नहीं रख सकता, मैं स्टेबल नहीं फील कर रहा हूँ, तो ये अपने जो 3 हाइड्रोजन इसके बच्चे हैं, इसको एक को धक्का मार देगा एकदम, कहेगा कि नहीं तुम जाओ, मैं खर्चा नहीं उठा पाऊँगा, मैं गरीबी में आ गया हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा एज ए H+, यानी इसका इलेक्ट्रॉन रख लेगा, इसको गरीब बना के भेज देगा एज ए H+, ठीक। और जब इसको H+ की फॉर्म में भेजता है तो इस H+ को रख लेगा कौन, ऑक्सीजन रख लेगा, कहेगा मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, आओ मैं तुम्हें गोद ले लेता हूँ, ठीक है। ये कहेगा कि आओ मैं तुम्हारा पालन पोषण करूँगा, और जो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा होता है हाइड्रोजन का, ये रख लेगा नाइट्रोजन और खुद को स्टेबल कर लेगा। सेम यहाँ पे भी वही स्टेप होगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन को धक्के मारकर निकाला जाएगा, और इसे कौन रख लेगा, ऑक्सीजन रख लेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत है। तो यहाँ पे ओवरऑल यदि हम देखें तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन चला गया, तो यहाँ पे हो गया OH ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बचे सेम, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या स्टूडेंट कि जब हमने यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जब हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया था तो कार्बन पे हमारे पॉजिटिव चार्ज आया था ना, तो अभी पॉजिटिव चार्ज तो इस पे है ही, ठीक है, हमने शो करना थोड़ा भूल गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो है ही अभी, ठीक है। अभी इसको भी हमें मैनेज करना है, तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे स्टूडेंट, तो कह रहा है कि अब कार्बन कह रहा है कि अब मुझे भी मैनेज करो, तुम लोग आपस में बहुत लेन देन कर रहे हो, अब मेरा भी कुछ देखो, मेरे पे पॉजिटिव चार्ज है। तो नाइट्रोजन कहेगा रुको तुम्हारा भी कुछ जुगाड़ हम करते हैं, ये नाइट्रोजन कहेगा लो मैं अपने एक और हाइड्रोजन को धक्के मार के बाहर निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, जब ये OH निकलता है बाहर तो ये एज ए निगेटिव फॉर्म में निकलता है, OH-, यानी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो नाइट्रोजन इसे धक्के मारकर निकालेगा, तो ये तो H+ के फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ से ये OH और H मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। सेम यहाँ पे भी OH और हाइड्रोजन मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाकर 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन था इन दोनों के बीच का, ये दे देगा कार्बन के पास, कहेगा लाओ हम तुम अब मिलके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तुम्हारी गरीबी भी खत्म हो जाएगी और एक बॉन्ड बन जाएगा हम दोनों के बीच में। और सेम यही स्टेप यहाँ पे भी होता है, तो इन दोनों के बीच में अब आ जाना है डबल बॉन्ड, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। और इस तरीके से आपका क्या बन गया यहाँ पे स्टूडेंट, डाई इमाइड। एक हाइड्रोजन यहाँ से भी जा चुका है, तो अब केवल एक ही हाइड्रोजन बचा है, सेम ये निकल ही चुका है, तो आपका बच्चा CH डबल बॉन्ड NH
सेम ईयर CH डबल बॉन्ड NH, इसे हम लोग बोलते हैं डाईइमाइड। हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हो जाता है क्लियर। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसी डाईइमाइड को हम लोग किसी अल्डिहाइडिक ग्रुप से रिएक्ट कराते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम देखेंगे, हमने अपना लिया डाईइमाइड जो कि फर्स्ट स्टेप में हमने सिंथेसाइज किया, इसे हम रिएक्ट करा रहे हैं एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड उससे, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा किधर, नाइट्रोजन की तरफ, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ठीक है। नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो नाइट्रोजन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। सेम उसी टाइम ये जो फॉर्मल्डिहाइड है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है ये भी ब्रेक करेगा, और इसका इलेक्ट्रॉन कौन रख लेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ठीक। तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है ये आपका कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के साथ कहेगा कि मैं बॉन्ड बनाऊंगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर मैं कार्बन के साथ बॉन्ड बनाऊंगा। तो अब क्या होगा कि ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि हम यहाँ देख पाएंगे, ठीक है। कार्बन के ऊपर यहाँ पे अभी पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था, ठीक। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमने शो कर रखा है, और यहाँ पे आपके इस नाइट्रोजन के साथ देखिए ये वाला कार्बन आके अटैच हो गया, कार्बन, इससे 2 अटैच हाइड्रोजन, और ये सिंगल बॉन्ड O- यहाँ पे आ गया, और बाकी ये वाला एज इट इज़ हम यहाँ पे लिखे हैं CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। फर्दर हम यहाँ का क्या करेंगे स्टूडेंट कि कार्बन यहाँ पे भी रोना रोएगा कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, मैं स्टेबल नहीं हूँ, नाइट्रोजन कुछ करो। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन को धक्के मार के बाहर निकाल देगा एज ए प्रोटॉन, यानी H+ आयन, ठीक। और जो इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया था अब वो किसके साथ शेयर कर लेगा, इस कार्बन के साथ शेयर कर लेगा, और यहाँ पे बना लेगा डबल बॉन्ड, खुद को बहुत मजबूत कर ले रहा है कार्बन के साथ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो जो ये H+ आयन यहाँ से निकला रहता है एज ए प्रोटॉन, ये जाकर आपके इस ऑक्सीजन के पास आके अटैच हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, बहुत इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन कहेगा कि बेटा तुम रो मत, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा देखभाल करूँगा, मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये H+ कहाँ, इस O के साथ लग जाएगा, जो कि एक OH ग्रुप का यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन किया है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ का कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज था अब ये बैलेंस हो गया है डबल बॉन्ड की वजह से, तो यहाँ पे हमें एक नया डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। फर्दर हमें क्या करना है, हमें यहाँ से वही साइक्लिक रिंग बनाना है, इसलिए हम यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करा रहे हैं, तो यहाँ से निकलेगा हाइड्रोक्सी ग्रुप और यहाँ से निकलेगा आपका एज ए प्रोटॉन H+, ठीक है। तो जब भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलता है, मैंने बताया कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा एज ए निगेटिव निकलेगा, और ये जब भी निकलेगा एज ए पॉजिटिव निकलेगा। तो ये दोनों अपना निगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलके क्या वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाएंगे। इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, फिर वही इन दोनों का प्रेम मोहब्बत, नाइट्रोजन कहेगा कि मैं तुम्हें दूंगा अपना इलेक्ट्रॉन, फिर से आओ हम लोग बॉन्ड बनाते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक, और 2 हाइड्रोजन इसके साथ जो लगे हुए थे ये कार्बन के साथ यहाँ पे लगे हुए हैं, और बाकी चीज़ें जैसी थी वैसे सेम है। लेकिन हमने देखा था कि इमिडाजोल के स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड होता है एक कार्बन कार्बन के बीच में होता है, एक नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में होता है। तो हम इसी डबल बॉन्ड को रीअरेंज करेंगे, और इस डबल बॉन्ड को रीअरेंज करने के लिए इस वाले डबल बॉन्ड को हम लोग यहाँ शिफ्ट कराएंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि टोटल 5 बॉन्ड हो जाएंगे, अगर यहाँ पे एक और बॉन्ड आ जाएगा तो कार्बन का 4 ही वैलेंसी होता है। तो ये क्या करेगा, इसके बीच का जो डबल बॉन्ड है इसको ले जाके कहेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन तुम रख लो, नाइट्रोजन फिलहाल तुम मेरा बहुत मदद किए हो ना, तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी तुम ही रख लो, ठीक है। ये साथ इसका नहीं देगा, कहेगा कि तुम जाओ, मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से मिल रहा है। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को कह देगा कि तुम अपना वापस रख लो। तो ये नाइट्रोजन को यहाँ पे अभी देखिए आएगा गुस्सा, करेगा क्या, ये हुआ क्या है, टोटल पहले ये देखिए कि डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया तो यहाँ पे बच गया सिंगल बॉन्ड, इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिया तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और चूंकि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो नाइट्रोजन का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ गया है, तो इसलिए ओवरऑल इस नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन को बहुत गुस्सा आ जाता है कि मैं कब से अपना इलेक्ट्रॉन दे के इसके साथ बॉन्ड बना रहा हूँ और अब ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन पाके मेरे साथ बॉन्ड तोड़ा है, तो इसको बहुत पछतावा होगा। तो कहेगा मैं अपना नाइट्रोजन फिर से हाइड्रोजन को फिर से बुला लूँगा। तो कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा किसके पास, इस नाइट्रोजन के पास, क्योंकि ये जब भी आएगा इसे धक्के मार के लोग H+ के ही फॉर्म में भेजेंगे, ठीक है। तो ये H+ आएगा, इस निगेटिव के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, यानी NH बना देगा, ठीक है।
यहाँ देख सकते हो आप, ये इसके साथ आएगा, ये बना देगा NH। और जो यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में, जिससे कि ये वाला नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड देखने को भी मिल जाएगा। तो सेम इस तरीके से करके हम इमिडाजोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके पास आया, तो ये हो गया आपका NH। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बन गया डबल बॉन्ड, और यही होता है हमारा इमिडाजोल। तो बहुत ही सिंपल सिंथेसिस था स्टूडेंट, होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। पेज फर्स्ट, पेज नंबर सेकेंड। तो होप स्टूडेंट कि लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। बस आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। टाटा बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।